उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए और बीडीसी के चुनाव के लिए, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए या पंचायती विभाग से जुड़े हुए समस्त प्रकार के पंचायती चुनाव के लिए चुनाव की प्रक्रियाएं तो चल ही रही हैं, वोटर लिस्ट पे काम हो ही रहा है। जनता के बीच में प्रत्याशी जा रहे हैं, जनता को अपनी तरफ लुभा रहे हैं। साथ में चुनाव आयोग भी चुप नहीं बैठा है। चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जमानत राशि को लेकर के, पर्चा दाखिला वाले शुल्क को लेकर के और चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा को लेकर के बड़ा ही बदलाव किया है। ये बदलाव कौन से हैं आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं एक एक करके जिला पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक बताऊंगा और गांव के ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के ग्राम प्रधान तक आपको मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। यानी कुल मिला जुला करके 6 प्रकार के हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष। ये 6 प्रकार के पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी अपडेट हुआ है वो अपडेट मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। साथ में आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहें और आपको हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे। ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके गाँव में सरकार द्वारा कुल कितना पैसा भेजा गया गांव के विकास के लिए, वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का लेखा जोखा ब्यौरा चाहते हैं, जैसे कि ये सारे ब्यौरे आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कितना पैसा पूरे 5 साल में ग्राम सभा में आया, किस मद में कितना खर्च हुआ, नाली बनाने में कितना खर्च हुआ, सीसी रोड में कितना खर्च हुआ, स्ट्रीट लाइट में कितना खर्च हुआ, स्कूल में टाइल लगवाना, बाउंड्री वाल लगवाना, कायाकल्प कराना और रसोईया में कितना खर्च हुआ, मानदेय निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, चौकीदार को क्या देते हैं, नरेगा में कितने मजदूर काम करते हैं, नरेगा का पैसा कहाँ कहाँ जाता है, सोलर लाइट के नाम पर पंचायत सहायक को कितना दिया जाता है, रिबोर के नाम पर। यहाँ तो मैंने लिमिटेड चीज़ों को रखा है, लेकिन आपको स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सफाई की डस्टबिन, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का सारा लेखा जोखा या गवर्नमेंट द्वारा प्रधान के खाते में भेजे गए सभी चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर पहुंच सकते हैं और अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। समय क्या है? समय है हमसे बातचीत करने का समय है 10 बजे सुबह से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में। आप चाहे जब हमें संपर्क कर सकते हैं, या तो मैं बात करूंगा या तो मेरी टीम से आपकी बात होगी। खैर आज की वीडियो में स्पेशल क्या है, अब हम आते हैं उस मेन टॉपिक पर। आज की वीडियो में स्पेशल यही है कि चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जमानत राशि, नामांकन पत्र और चुनाव में खर्च करने की सीमा में क्या बदलाव किया, जरा एक नज़र इस पर हम डालते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ग्राम पंचायत सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्चा दाखिला कराने का जो फॉर्म भरना होगा, यानी नामांकन फार्म का शुल्क 200 रुपया। वहीं पर यदि महिला है या SC ST हैं तो नामांकन फार्म मात्र 100 रुपया में मिल जाएगा। इसके अलावा जमानत की धनराशि कितना जमा करना है? 800 रुपया। लेकिन अगर आप महिला या SC ST कैंडिडेट हैं तो जमानत राशि 400 रुपया जमा करना होगा। इसी तरह से अगर आपको चुनाव में अपने खर्च करने हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में खर्चे के लिए अधिकतम 10,000 रुपया सभी वर्ग के लोगों के लिए यह एक समान है। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसी गांव में ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जाता होगा और उसमें खर्चे होते होंगे। बस पर्चा दाखिला के नाम पर जो लग जाए, जमानत राशि के नाम पर जो लग जाए, बस सिर्फ वही। आगे जानकारी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम प्रधान के लिए क्या क्या धनराशि निर्धारित की गई है। आप सभी ने मेरी इस वीडियो को क्लिक किया देखने के लिए कि ग्राम प्रधान से संबंधित जानकारी के लिए कि ग्राम प्रधान को इस बार खर्च करने के लिए अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, पर्चा दाखिला के लिए और जमानत राशि के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। नामांकन फॉर्म भरने के लिए 600 रुपये सभी वर्ग के लिए। लेकिन अगर आप वही महिला हैं या महिला के अलावा SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये में ही नामांकन फॉर्म मिल जाएगा, आपका आधा लगेगा। जमानत की धनराशि आपको अगर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 3000 रुपये। अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो 1500 रुपये जमानत धनराशि जमा करना होगा। चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम खर्च करने की जो सीमा है आपके लिए भी 1,25,000 रुपये है और यदि आप SC ST महिला कैंडिडेट हैं तो आप भी 1,25,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं चुनाव में। तो इस बार ये धनराशि पिछले बार की तुलना में बदलाव की गई है, इस नाते इस वीडियो को मैं आपके बीच में ला रहा हूँ
तमाम सूत्रों से पता चला है। अभी ये जानकारी राज्य निर्वाचन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, राज्य चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो हमें कैसे मिली और सोशल मीडिया पर कैसे ये दौड़ लगा रही है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में एक लेटर भेज करके, एक PDF फाइल भेज करके जानकारी दिया जिला निर्वाचन अधिकारी को। अब जिला निर्वाचन अधिकारी के वहाँ से तमाम BLO वगैरह के पास आया। अब BLO के पास से समझ ही रहे हैं, BLO जब घर घर जा करके ये जानकारी दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो ये जानकारी भी BLO ने ही साझा किया होगा। खैर, हमें तो सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ, उसके बाद मैंने अखबारों में इस चीज़ को पढ़ा, उसके बाद जब पुष्टि हो गई कि ये खबर सही है तो फिर उसकी वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और आपके विश्वास के लिए मैं चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं लाता हूँ। जब तक उस पर सटीक जानकारी, सही आंकड़े नहीं मिल जाते हैं, तब तक मैं किसी चीज़ को यूं ही वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाना चाहता हूं। थोड़ा अगर विलंब होता 2-4 घंटे या 2-4 पहर, तो आप विनम्रता से निवेदन है कि आप बने रहिएगा, धैर्य के साथ इंतज़ार कीजिएगा, जो मैं दूंगा आपको सटीक जानकारी दूंगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पर्चा दाखिला 600 रुपये में, महिला हैं या SC ST हैं तो पर्चा दाखिला 300 रुपये में होगा। जमानत की धनराशि 3000 रुपये जमा करना है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं या SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये जमा करना होगा। लेकिन खर्च करने की सीमा सबके लिए एक बराबर है, 1.25 लाख रुपये। प्रधान पद के लिए 1.25 लाख रुपये सभी वर्ग के लोगों के लिए है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए यानी BDC के लिए। BDC के लिए पर्चा दाखिला होगा 600 रुपये में, महिला कैंडिडेट हैं या SC ST हैं तो 300 रुपये। इसके अलावा जमानत की धनराशि 3000 रुपये है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए 1500 रुपये जमानत राशि के रूप में आपको जमा करना होगा। यही हम बात करें, BDC लोग अपने चुनाव प्रचार में अधिक से अधिक 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, महिला उम्मीदवार हैं, SC ST उम्मीदवार हैं या सामान्य से हैं या पिछड़ी से हैं, तो आपको अधिकतम 1 लाख रुपए चुनाव में खर्च करने की इजाज़त दी जाती है। साथ ही साथ अब हम ये भी जान लेते हैं कि जिला पंचायत सदस्य के लिए इस बार कितनी धनराशि निर्धारित की गई। अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं तो आपको 1000 रुपये में पर्चा दाखिला करना होगा। इसके अलावा अगर SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको सीधे आधे में, और 8000 रुपये आपको जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो 4000 रुपये। साथ ही साथ चुनाव में खर्च करने की इनकी जो सीमा है वो 2.5 लाख रुपये है। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC ST, फीमेल, तो भी आपको अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। इसके अंदर कई ग्राम सभाएं आती हैं और लगभग 20 से 25 गांव भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और यह वार्ड वाइज होता है, वार्ड इनका बड़ा होता है और जिले के हिसाब किताब से इनका वार्ड बटा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको पर्चा दाखिला यानी नामांकन शुल्क 2000 रुपये देना है। महिला कैंडिडेट हैं या SC ST हैं तो 1000 रुपये, और जमानत राशि 10,000 रुपये जमा करना होगा। अगर आप महिला या SC ST कैंडिडेट हैं तो 5000 रुपये जमानत राशि के रूप में आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। चुनाव में अधिक से अधिक खर्च करने की जो सीमा है वो 3.5 लाख रुपये है। अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो भी आपको 3.5 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी जाती है। यानी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के लिए मैक्सिमम खर्च की सीमा 3.5 लाख, जमानत राशि 10,000 रुपये। अन्य कैटेगरी में है, छूट वाली कैटेगरी में है तो सीधे आधा, और पर्चा दाखिला 2000, छूट वाली कैटेगरी में है तो सीधे आधा। अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में सबसे बड़े पद की यानी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को अगर आप लड़ते हैं, पर्चा दाखिला नामांकन फॉर्म भरते हैं तो 3000 रुपये का तो फॉर्म ही आएगा। SC ST कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो 1500 रुपये फॉर्म। जमानत की धनराशि 25,000 रुपये। अन्य कैंडिडेट के रूप में SC ST हैं या फीमेल है तो आपको 12,500 यानी 25,000 का सीधे आधा। चुनाव में खर्च करने की जो सीमा है यहाँ पर निर्धारित की गई है 7 लाख रुपये। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव में खर्च करने के लिए अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये निर्धारित की गई है। तो ये थी 6 प्रकार के पदों पर चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी खर्च की जानकारी, जो इस साल 2026 के चुनाव में लागू है और लागू होगा भी। यह सूचना चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिकली नहीं आई है। चुनाव आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन यानी DM को ये सूचना आई, वहाँ से BLO के माध्यम से या उनके ही किसी अन्य सहयोगी के माध्यम से यह सूचना अखबारों में आई, अखबारों के माध्यम से तमाम जगहों पर फैली हुई है। तो मुझे लगा मेरी ग्रामीण जनता न्यूज़ से तो जुड़ी रहती है, अखबारों से भी जुड़ी रहती है, लेकिन खेती बाड़ी के व्यस्ततम
समय में से समय कुछ लोगों का नहीं निकल पाता होगा। इस नाते जो लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं इस जानकारी को उन तक पहुंचाता हूं और अपना फर्ज समझता हूं। खैर, इस वीडियो के अंतिम तक जिन लोगों ने इस वीडियो को सुना है, देखा है और समझा है, उनको एक बार और हम बताना चाहेंगे, यदि आपके गाँव में कोई भी व्यक्ति प्रधानी चुनाव लड़ना चाहता है, वो पहली बार चुनाव लड़ेगा, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि चुनाव जीतना कैसे है, कैंपेन करना कैसे है, कैसे जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है या ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपनी तरफ करना है, कैसे दूसरे के मतदाता को अपना मतदाता बनाना है। इस तरह की पूरी रणनीति, पूरी ट्रेनिंग लेने के लिए दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, या इतनी जानकारियों की अगर आवश्यकता हो तो इन जानकारियों को भी हमारे द्वारा निकलवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए और देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।